पंचायत आरक्षण के हर सवाल का डीपीआरओ ने दिया जवाब। पंचायत में आरक्षण को लेकर किसी झांसे में न आए इच्छुक उम्मीदवार। चक्रानुक्रम से होगा आरक्षण तो कौन सा लागू होगा फॉर्मूला। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया। पंचायत चुनाव के आरक्षण और तिथियों का निर्धारण हाई कोर्ट ने कर दिया है। इसके बाद जाहिर सी बात है कि गांव की सरकार बनाने को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। यह आरक्षण और तिथि घोषित होने के बाद अब सरकारी मशीनरी भी पूरी लगनशीलता से जुट गई है। इसको लेकर आज स्टूडियो में मौजूद हैं डीपीआरओ मनोज कुमार जी। तो आपका पहले बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आज हम जानेंगे कि किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं पंचायत चुनाव को लेकर, और खास बात यह है कि आरक्षण को लेकर लंबे समय से लोग कयास लगा रहे हैं कि इस बार उनकी ग्राम पंचायत में कैसी आरक्षण की व्यवस्था होगी। प्रधान पद के चुनाव हों या फिर ब्लॉक प्रमुख अथवा जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी और ग्राम पंचायत सदस्य, इन सब का आरक्षण लागू होना है। तो इसको लेकर हमारे साथ मौजूद हैं सीतापुर के डीपीआरओ मनोज कुमार। उन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले ज़्यादातर लोग इस बात को लेकर सबसे ज़्यादा जानकारी चाहते हैं कि आरक्षण की जो व्यवस्था है शासन स्तर से होनी है या जिला स्तर से, ये आप बताइए। के बारे में अभी जो गाइडलाइन आएगी वो शासन स्तर से ही होगा। इसमें हाई कोर्ट ने निर्धारित कर दिया है कि 17 फरवरी तक आप आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर लें, खासकर प्रधान पद के लिए। तो ऐसे में क्या लगता है कि कितनी जल्दी आरक्षण की प्रक्रिया को आप लोग पूरा कर लेंगे? अब शासन स्तर से जो भी निर्देश प्राप्त होंगे उसके क्रम में हम लोग अपनी तैयारियां कर रहे हैं। शासन से जो भी गाइडलाइन प्राप्त होते हैं या जो भी वहां से कोई भी सूचना मांगी जाती है उसके क्रम में हम लोग सूचना भेजते हैं। जैसे ही शासन के निर्देश प्राप्त होंगे उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई आरक्षण से संबंधित प्रारंभ हो जाती है। शासन स्तर से दो चीज़ें, दो लोगों का या ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि इस बार जो है आरक्षण चक्रानुक्रम से होगा। जैसा कि पंचायती राज मंत्री ने भी अपने एक बयान में कहा है कि चक्रानुक्रम से आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया पर सरकार अमल कर रही है। ऐसे में अगर चक्रानुक्रम आरक्षण लागू होता है तो फिर क्या फार्मूला रहेगा? अब ये तो शासन स्तर से ही पता होगा कि चक्रानुक्रम होगा या नए सिरे से होगा। जो भी सरकार आदेश करेगी या जो भी शासन स्तर से हम लोगों को निर्देश प्राप्त होंगे उसके अनुसार या चक्रानुक्रम या नए सिरे से आरक्षण की व्यवस्था उसी के क्रम में लागू होगी। डीपीआरओ साहब, अगर चक्रानुक्रम से होता है मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो उसका कोई फार्मूला होगा जो फार्मूला इजाद किया, मतलब लागू कराएंगे, उसके लिए जो सूचनाएं मांगी गई होंगी वो किस आधार पर लागू करेंगे? कोई भी आरक्षण होता है तो उसके पूर्व में जो दिए जाते हैं आरक्षण या जो जनसंख्या हमारे पास 2011 की जो जनगणना होती है, जो हम लोग एक ऑथेंटिक जनगणना मानते हैं, उसी दोनों के आधार पे सारे फार्मूले तय होते हैं, उसी के आधार पे आरक्षण होते हैं। सीतापुर में अगर हम बात करें तो इस बार जब परिसीमन हुआ तो उसका असर प्रधान पद के सीटों पर, बीडीसी के सीटों पर जो होते हैं पंच, उन पे कितना असर पड़ा है? अभी जो हुआ है, हमारे पास एक ग्राम पंचायत है अहमदाबाद और एक है ककराहा। 2 ग्राम पंचायतों का अस्तित्व की बार समाप्त हो गया है नगरीय क्षेत्र के विस्तार के कारण। इस प्रकार से हमारे पास जो ग्राम पंचायतें थी वो 2 ग्राम पंचायतें 1601 में से कम हो गई हैं। तो ये 1599 ग्राम पंचायतें अभी अस्तित्व में हैं। अगर हम बीडीसी की बात करें तो उनमें भी कुछ कटौती हुई है? हाँ, जाहिर तौर पे ये बात है कि जो जनसंख्या कम हुई है उसके आधार पे बीडीसी के 2 वार्ड कम हुए हैं। 1980 वार्ड पहले थे, अब 2 कम होकर के 1978 वार्ड बचे हुए हैं। तो सीतापुर में 1601 प्रधान के पद हुआ करते थे, लेकिन इस बार 1599 पदों पर चुनाव होगा परिसीमन के बाद। तो जाहिर सी बात है आरक्षण की प्रक्रिया पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। 2 ही फार्मूले अपनाए जाने को लेकर, या जीरो से होगा या फिर उसमें चक्रानुक्रम लागू होगा। तो चक्रानुक्रम की ज़्यादा संभावना है। ऐसे में जो चक्रानुक्रम होगा, क्या जो सीट है वो बचेगी या चली जाएगी मान लीजिए? अब ये तो शासन स्तर से जो भी निर्देश प्राप्त होंगे उसके क्रम में जो आरक्षण की व्यवस्था दी जाएगी तो वो उसी समय पता लग पाएगा कि ये सीटें रहेंगी या चली जाएंगी। अभी से अनुमान लगाना बहुत उचित नहीं होगा।
अच्छा, आपके विभाग ने जब हाई कोर्ट ने तय कर दिया है कि जो प्रधान पद के चुनाव हैं वो 30 अप्रैल तक हर हाल में करा लेने हैं। इसके अलावा प्रधान पद के लिए ये भी गाइडलाइन निर्धारित कर दी है कि 17 मार्च तक उसके आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर लें। साथ ही 15 मई तक जिला पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख पदों पर भी चुनाव कराने के आदेश हाई कोर्ट ने जारी कर दिए हैं। ऐसे में आपका विभाग क्या पूरी तैयारियों में इस अवधि में अगर चुनाव होता है पूरी तरीके से तैयार है? जी, शासन स्तर से पूरी तैयारी है चुनाव के लिए, और माननीय न्यायालय द्वारा जो भी निर्देश दिए जाएंगे उसी के क्रम में शासन स्तर से जो हम लोगों को निर्देश दिए जाएंगे उसके आधार पे जो तिथियां बनाई जाएंगी उसके अनुरूप हम लोग चुनाव कराने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। अच्छा डीपीआरओ साहब, एक सप्ताह पूर्व एक आरक्षण को लेकर के एक फेक सूची वायरल हुई थी जी। और आप क्या अपील करना चाहेंगे? लोग जिस तरीके से आरक्षण को लेकर के इधर उधर दौड़ रहे हैं, क्या लगता है आपको इस बार पारदर्शी व्यवस्था होगी, वो किसी के झांसे में ना आए और आरक्षण का निर्धारण जो होगा वो बिल्कुल पारदर्शी और आंकड़ों के आधार पर ही होगा? हाँ जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई है इसमें कि एकदम सरकार की मंशा है, शासन की मंशा होती है कि कोई भी चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से पारदर्शी रूप से हो। इसी मंशा के अनुरूप सरकार अब की बार भी ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाएगी, ऐसा हम लोगों की भी मानना है। हमारा विभाग पूरी तरीके से इस पे लगा हुआ है कि एक निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हो। और इसी के क्रम में हम ये चीज़ बताना चाहेंगे कि हमेशा जो आरक्षण होता है वो एक फार्मूले पे होता है, पूर्व के आरक्षण के आधार पे होता है और जनसंख्या के आधार पे होता है। तो सीटों में किसी प्रकार का हेर फेर नहीं होता है, इससे लोगों को बचना चाहिए, किसी के झांसे में आने की ज़रूरत नहीं है। वो जो आरक्षण के आधार पे, जो फार्मूले के आधार पे जो सीटें जहाँ पे सेट होती हैं जनसंख्या के आधार पे, उसी के आधार पे आरक्षण होता है। इसीलिए किसी के झांसे में आने की ज़रूरत नहीं है या किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है कि कोई किसी का सीट करवा देता है। जो फार्मूले तय होता है वही सीट होती है। तो किसी के झांसे में ना आए, ये कहना है डीपीआरओ का। उनका कहना है जो फार्मूला तय है, निर्धारित है, उसी के अनुरूप लागू होगी आरक्षण की व्यवस्था। इसलिए उनकी सभी से अपील है कि वो किसी के बहकावे में, किसी के झांसे में ना आए। जो गाइडलाइन शासन तय करेगा उसी के मुताबिक आरक्षण की प्रक्रिया लागू होगी। ये आज आई इंडिया के स्टूडियो में आकर डीपीआरओ ने आश्वस्त किया है। क्योंकि पिछले एक सप्ताह पूर्व एक सूची वायरल हुई थी, उस समय भी डीपीआरओ ने आगे बढ़कर लोगों को ये बताया था कि ये फेक सूची है, ये किसी की शरारत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और वो सच साबित हुई आखिर में, चूँकि अभी आरक्षण की प्रक्रिया लागू नहीं हुई है। आपको ये भी बता दें कि सीतापुर में 1,22,32,000 मतपत्र पंचायत चुनाव में प्रधान पद के लिए उपयोग होंगे। और ये जो इनका कलर है, कुल प्रधान पद के लिए जो है वो हरा मतपत्र उपयोग किया जाएगा। और ये मतपत्र सीतापुर पहुंच चुके हैं। कहने का आशय ये है कि पूरी तरीके से जो चुनाव से जुड़ी हुई मशीनरी है उसकी तैयारियां पूरी हैं और वो जब भी चुनाव होंगे वो तैयार हैं। एक चीज़ और जानना चाह रहे हैं डीपीआरओ साहब कि जो इस बार का चुनाव है, कोविड का जरूर असर देखने को मिला, जो लेट लतीफ़ी हुई है जी। लेकिन अब लगता है आपको जो हाई कोर्ट ने निर्धारित कर दिया है उस अवधि में चुनाव संपन्न हो जाएंगे? हाँ, शासन की मंशा है कि समय से जो माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिए गए हैं उसके अनुसार हम लोग अपनी तैयारियां करके समय से उसको पूरा कर लें। अब देखते हैं आगे जो भी गाइडलाइंस माननीय न्यायालय द्वारा शासन को दिए जाएंगे और शासन स्तर से जो हम लोगों को प्राप्त होंगे उसके अनुसार निश्चित तौर पे हम लोग अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चुनाव को संपन्न करा लेंगे। तो अब उम्मीद करें बहुत जल्द ही आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। हाँ, जैसे ही हम लोगों को शासन स्तर से गाइडलाइन प्राप्त होंगे उसी के अनुसार हम लोग उस निर्धारित समय सीमा में सारी चुनाव की प्रक्रियाओं को संपन्न करते हुए आरक्षण की प्रक्रिया भी पूर्ण कर लेंगे। तो अपने दर्शकों को बता दें कि प्रधान पद के लिए जो इस बार मतपत्र उपयोग होगा वह हरे रंग का होगा। इसके अलावा ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए सफ़ेद रंग का मतपत्र प्रयोग में लाया जाएगा। 32,04,000 मतपत्र की ज़रूरत है। इसके अलावा क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए नीले रंग का मतपत्र प्रयोग में लाया जाएगा। इसके लिए अगर हम बात करते हैं तो जो कलर है वो नीले रंग का उपयोग होगा। और जिला पंचायत सदस्य के लिए 31,85,700 मतपत्र की ज़रूरत रहेगी। तो इस तरह से ये मतपत्र सीतापुर में पहुंच चुके हैं और
जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया है उसका अनुपालन भी तेजी से अब शुरू हो गया है। तो सबसे बड़ी बात, आज डीपीआरओ ने जो आई इंडिया के स्टूडियो से लोगों से अपील की है कि वो आरक्षण को लेकर किसी के झांसे में ना आए, क्योंकि जो गाइडलाइन शासन से निर्धारित होगी उसी के अनुपालन में आरक्षण की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। अभी ये निर्धारित होना है कि आरक्षण चक्रानुक्रम से होगा या फिर जीरो से शुरू होगा। फिलहाल लोगों की ज़्यादा संभावनाएं हैं कि चक्रानुक्रम से ही आरक्षण इस बार लागू होगा। तो इस तरीके से फिर एक बार हम जानना चाहेंगे डीपीआरओ साहब से कि चक्रानुक्रम से अगर गुंजाइश होती है तो वहाँ का फार्मूला एक बार फिर दर्शकों को आप अगर बता देते तो क्लियर हो जाता। चक्रानुक्रम में या कि नए सिरे से जो भी होता है उसके लिए हमारे पास जो पूर्व के आरक्षण होते हैं उसको लिया जाता है। इसके अलावा जो हमारे पास भारत सरकार की जनगणना होती है, जनगणना 2011, जो कि एक एथेंटिक जनगणना मानी जाती है, उसको हम लोग अपना बेस बनाते हुए आरक्षण की प्रक्रिया को संपन्न कराते हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार से कोई छेड़छाड़ होता नहीं है, इसलिए किसी भी झांसे में किसी को आने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसा कि आई इंडिया हमारे साथ में बातचीत किए हैं, आपके द्वारा भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ये बहुत अच्छा प्रयास है कि लोगों को बताया जा रहा है कि किसी के झांसे में ना आए। इस तरीके से हम लोग जब करते रहेंगे तो लोगों को किसी के झांसे में ना आकर के एक निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने में जनता और मीडिया कर्मी, अन्य लोग, सारे लोग हमारी मदद करेंगे तो एक निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हम करवा सकेंगे। अगर डीपीआरओ साहब अगर बात करें तो जीरो से जो आरक्षण की प्रक्रिया होती है उसका पैमाना क्या होता है? जीरो से आरक्षण का संबंध होता है कि पूर्व में जो आरक्षण किए गए हैं उनको शून्य मान लिया जाता है और नए सिरे से आरक्षण की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो इस तरीके से सब कुछ स्पष्ट कर दिया है डीपीआरओ मनोज कुमार ने। तो जितने भी इन पदों पर चुनाव लड़ने के उम्मीदवार हैं उनके लिए आपने पहले ही अपील कर ली है कि जो भी शासन की गाइडलाइन होगी, जैसी भी आरक्षण की प्रक्रिया होगी, वो उसके अनुपालन करेंगे, बशर्ते कोई किसी के झांसे में ना आए। सब कुछ पारदर्शी होगा, क्योंकि जो आंकड़े हैं अगर चक्रानुक्रम से होता है तो 2011 की जनगणना के अनुसार वो लागू होगी। जाहिर सी बात है वो आंकड़े सबके साथ हैं, सबके पास हैं, सार्वजनिक हैं, तो ऐसे में गड़बड़ी होने की गुंजाइश बहुत ही कम रहेगी। तो इस तरीके से पंचायत चुनाव को लेकर आज आई इंडिया के स्टूडियो में पहुंचकर डीपीआरओ मनोज कुमार ने हमसे खुलकर बात की और सारी स्थितियों को स्पष्ट कर दिया। फिर हम मिलेंगे किसी नए मुद्दे को लेकर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। पहले तो डीपीआरओ साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अवसर दिया इस तरीके से लोगों के बीच में अपनी बात रखने के लिए और लोगों को एक जो समझ है चुनाव को लेकर के उसको स्पष्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, नमस्कार। पंचायत आरक्षण के हर सवाल का डीपीआरओ ने दिया जवाब। पंचायत में आरक्षण को लेकर किसी झांसे में न आए इच्छुक उम्मीदवार। चक्रानुक्रम से होगा आरक्षण तो कौन सा लागू होगा फॉर्मूला। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।